हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में आज हम लोग यूपी जीके करने वाले हैं। यूपी जीके के 2 सेट ऑलरेडी आ चुके हैं, उससे आगे के जो प्रश्न हैं वो आज हम लोग हल करने वाले हैं। इससे पहले आप देखेंगे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, एनवायरनमेंट सभी सेट सॉल्व कराए जा रहे हैं, सभी सब्जेक्ट वाइज चल रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ रोज़ रात को 9 बजे आती है। इसके साथ साथ यूपीपीएससी के जो भी एग्ज़ाम्स हैं, आरओ है, यूपीपीएससी 2024 है, उसके साथ साथ अगर एपीएस 2023 भी दे रहे हैं तो इन सभी के लिए आपको सिर्फ दोपहर 1 बजे वाली एक क्लास करनी है जो डे वाइज सीरीज चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? अब इसको स्पष्ट करने के लिए कुछ कथन दिए गए हैं और उन कथन को देख करके हमें बताना है कौन से कथन सही हैं। तो पहला है, उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। दूसरा स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। थर्ड है, उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। और फोर्थ है, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। तो देखिए, इसमें जो पहला स्टेटमेंट है सही है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना सर्वाधिक उत्पादन होता है। बहुत ही बड़े क्षेत्रफल पर गन्ना का उत्पादन किया जाता है और इसमें जो उत्तर प्रदेश है वो प्रथम स्थान पर आता है। दूसरा, गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान, ये उत्तर प्रदेश में है। चीनी मिलों की संख्या बताई गई है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। और गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। तो ये फोर्थ वाला स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड वाला नहीं सही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सबसे ज़्यादा नहीं, जबकि महाराष्ट्र में है। तो आपको याद रखना है, महाराष्ट्र में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही हो जाएंगे इस तरह? पहला, दूसरा और चौथा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो ये तो आपको ज्योग्राफी में भी मैंने पढ़ाया है और यहाँ भी पढ़ लीजिए। देखिए, भारत के समस्त राज्यों में देखेंगे, इसमें अब ऑप्शन में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा दिया गया है। तो याद रखिए, सबसे पहला जो स्थान है क्षेत्रफल के अनुसार वो है राजस्थान का, दूसरा है मध्य प्रदेश का, तीसरा महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। तो क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान है चौथा, पांचवा गुजरात है और छठा कर्नाटक है, फिर आंध्र प्रदेश है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र और उसके बाद उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल राजस्थान का है, यूपी चौथे नंबर पे, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ है? ऑप्शन में मीर दिया गया है, अमीर खुसरो, फिराक और गालिब। ऑप्शन डी गालिब। लेकिन जो ये मीर हैं, इनका भी जन्म आगरा में ही हुआ था। यहाँ पे अगर मीरा होता तो राजस्थान हो जाता। यहाँ पर दोनों का ही उत्तर याद रखिए, आगरा रहेगा। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था, काशी रामनगर है वो जगह है, वहाँ पर हुआ था। और जो फिराक हैं, इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में। तो इन सभी के आप उत्तर याद कर लीजिए। तो 48 के दोनों ही आंसर है, मीर और गालिब दोनों का जन्म आगरा में हुआ था। आप यहाँ से ये फैक्ट याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है? तो याद रखिए, इसमें ऑप्शन ए दिया गया लखनऊ, बी वाराणसी, सी मथुरा और डी इलाहाबाद। लखनऊ में स्थित है राजकीय ललित कला अकादमी, लखनऊ में, ऑप्शन ए करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? ए है श्रीमती राजेंद्र कुमारी वाजपेयी, बी है श्रीमती सुचेता कृपलानी जी, सी है सुश्री मायावती और डी है श्रीमती सरोजनी नायडू। तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश की हैं वो श्रीमती सुचेता कृपलानी जी हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 51वां क्वेश्चन है और इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ए ऑप्शन में लखीमपुर खीरी है स्थान दिया गया और उसका उत्पाद दिया गया नक्काशीदार काष्ठ शिल्प। बी है खुर्जा, यहाँ पे मृत्तिका शिल्प बताया गया है। सी मेरठ है खेल कूद के मैदान और डी है जलेसर में ढलवी घंटियाँ बताई गई हैं। तो ए जो लखीमपुर खीरी है ये गलत दिया गया है। क्यों? यहाँ पर दिया गया नक्काशीदार काष्ठ शिल्प, जबकि ये नक्काशीदार काष्ठ शिल्प के लिए नहीं, जनजाति शिल्प के लिए फेमस है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा। बाकी सारे सही दिए गए, उनको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? सभी मेले मैंने उत्तर प्रदेश के कंप्लीट करा दिए हैं। आप जो टॉपिक वाइज सीरीज चल रही थी वो प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए, वहाँ पर उत्तर प्रदेश की जितनी भी क्लासेस हैं यूपी जीके की वो सारी कर लीजिए। लगभग टॉपिक मैंने उसमें इम्पॉर्टेंट कंप्लीट कराए हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पर बटेश्वर है, कन्नौज है, गोवर्धन है और सरधना दिया गया है, ऑप्शन सी गोवर्धन में।
मुड़िया पूर्णिमा मेला, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। अब एक साइड जिला दिया गया है, दूसरी सूची में उत्पाद दिए गए हैं। जैसे कि पहला जिला है अलीगढ़, दूसरा फिरोज़ाबाद है, तीसरा मुरादाबाद है और चौथा टांडा है। उत्पाद याद रखिए, विद्युत करघा के उत्पाद, ताले, पीतल के बर्तन और चूड़ियाँ। देखिए अलीगढ़ के ताले सभी को याद है, तो अलीगढ़ किसके लिए फेमस है? ताले के लिए, 2 ए का 2। फिरोज़ाबाद चूड़ियों के लिए, कांच उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसको सुहाग नगरी के नाम से भी जानते हैं। मुरादाबाद पीतल के बर्तन। बचा कौन? टांडा, विद्युत करघा के उत्पाद। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए का 2, बी का 3, बी का 4 माफ़ कीजिएगा, और सी का 3 हो जाएगा, डी का 1। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पक्षी विहार दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका स्थान है। पहला है समसपुर रायबरेली में, दूसरा है नवाबगंज इलाहाबाद में, तीसरा है बखीरा संत कबीर नगर में और चौथा है सांडी जो कि हरदोई में। तो बाकी तो सारे सही दिए गए, नवाबगंज यहाँ पे गलत दिया गया है, इलाहाबाद में ना होकर उन्नाव में है। बाकी सारे सही सुमेलित हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनय विद्यालय खोला गया था? ए इलाहाबाद है, बी अलीगढ़ है, सी आगरा, डी वाराणसी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए इलाहाबाद। क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ खनिज दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड जो जनपद हैं सूची 2 में है। पहले खनिज में देखिए जो जनपद है, जनपद पहली सूची में है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, उसको याद रखिए। जैसे सोनभद्र, इलाहाबाद, ललितपुर और मिर्ज़ापुर ये जनपद दिए गए हैं। खनिज में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले, तांबा, शीशे वाली बालू जिसको ग्लास सैंड बोलते हैं और चूने का पत्थर ये दिया गया है। तो सोनभद्र याद कर लीजिए, चूने के पत्थर के लिए फेमस है सोनभद्र। इलाहाबाद याद रखिए, शीशे वाली बालू ग्लास सैंड के लिए फेमस है, मतलब यहाँ पर ये खनिज संसाधन पाए जाते हैं। ललितपुर याद रखिए तांबा के लिए और मिर्ज़ापुर नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 4, 3, 2, 1। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के गुरु पूर्णिमा जो पर्व है उत्तर प्रदेश का, ये किस ऋषि को समर्पित है? ऋषि व्यास को, ऋषि वशिष्ठ को, ऋषि वाल्मीकि को, ऋषि भृगु को। तो ये जो गुरु पूर्णिमा है ये ऋषि व्यास को समर्पित है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? ए है पूर्वी क्षेत्र, बी है केंद्रीय क्षेत्र, सी है विंध्य क्षेत्र या फिर डी है बुंदेलखंड क्षेत्र। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र। यहाँ पर सोयाबीन की फसल सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है, ये कहाँ पर हो रही है? ए है वाराणसी में, बी है झांसी में, सी है बांदा में, डी है बरेली में। तो याद रखिए केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है झांसी में। तो वाराणसी में आप याद कर लीजिए कौन कौन से हैं, इनसे भी पूछा जाता है प्रश्न। सबसे इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, साग भाजी संस्थान जिसे बोलते हैं, वाराणसी में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। उसके साथ साथ भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान ये भी है वाराणसी में, ठीक है। तो ये वाराणसी में और भी हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा वेटिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जिसे बोलते हैं, इज्जतनगर बरेली में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट ये भी बरेली में है। और बरेली में एक और आपको याद रखना, सेंट्रल एवियन जो पक्षी होता है ना, पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो भी बरेली में है। तो ये सारे आपके हो गए बरेली और वाराणसी और झांसी के मैंने आपको बताए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ का या फिर लखनऊ विश्वविद्यालय। तो सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो इसको याद कर लीजिए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड ये कहाँ अवस्थित है? आगरा में, इलाहाबाद, कानपुर में या लखनऊ में? तो ये याद रखिए ये है कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए है नोएडा सॉफ्टवेयर एवं आईटी उद्योग के लिए, बी दिया गया सीतापुर प्लाईवुड उद्योग के लिए, सी है गोरखपुर खेलकूद के सामान बनाने का उद्योग और डी है वाराणसी रेशम उद्योग। यहाँ पर सी ऑप्शन जो गोरखपुर है वो गलत दिया गया है, यही सही उत्तर होगा।
फिर गोरखपुर फेमस किस लिए, ये भी याद कर लीजिए, मिट्टी के बर्तन के लिए, टेराकोटा जिन्हें बोलते हैं। यहाँ पे एक जिला एक उत्पाद जो हमने क्लासेस की है उसमें मैंने आपको पढ़ाया है। तो गोरखपुर मिट्टी के बर्तन या टेराकोटा के लिए फेमस है। फिर खेल कूद के सामान बनाने का उद्योग, ये मेरठ याद करिए, कौन सा है, मेरठ। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। फिर से उद्योग दिए गए हैं और उनके केंद्र दिए गए हैं। उद्योग में लकड़ी के खिलौने हैं, खेल का सामान है, पीतल की मूर्तियां हैं और दिया सलाई है। केंद्र में मेरठ, बरेली, वाराणसी और मथुरा दिया गया है। अब देखिए, आप सभी को पता है, अभी मैंने अगर आपको याद कराया खेल का सामान, और वो मैंने याद करा दिया मेरठ, तो एक ऑप्शन तो आप देख ही चुके हो कि बी का 1 हो जाएगा। बी का 1 2 ऑप्शन में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। पीतल की मूर्तियाँ याद कर लीजिए। ये जो पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में बहुत बनती हैं, लास्ट क्लास में मैं करा चुकी हूँ। तो जिसका ऑप्शन आपको सी का 4 मिल जाए वो भी, तो 2 ऑप्शन में फिर से यही दोनों मैच हो रहे हैं। खेल का सामान हो गया, पीतल की मूर्तियाँ हो गई। अब बात करते हैं दिया सलाई की। तो दिया सलाई के लिए जो फेमस है वो बरेली है। बचा कौन, लकड़ी के खिलौने, वाराणसी हो जाएगा ऑप्शन डी 3142। अगला प्रश्न है, जनरथ नाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण संचार को बढ़ावा देने के लिए। बी है देश में यातायात सुविधाओं को बढ़ाने के लिए। सी है भारत सरकार द्वारा भारत तथा बांग्लादेश के मध्य बस सेवा को प्रारंभ करने के लिए। ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा को। तो जो जनरथ है इसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए निम्न लागत पर जो एसी बस सेवा है, इसको जनरथ नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2013 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। उत्तर प्रदेश में जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर भारत की जन्म दर से कम थी। फिर है उत्तर प्रदेश में जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर भारत की जन्म दर से कम थी, अधिक थी, माफ़ कीजिएगा। सी है उत्तर प्रदेश में जन्म दर 25 से अधिक थी। और डी है उत्तर प्रदेश में जन्म दर 30 से कम थी। यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही है। हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में जो जन्म दर है, जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर काउंट करते हैं, तो ये जो भारत की जन्म दर है इससे कम थी। ठीक है, ये गलत दिया गया है, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, भारत की जन्म दर से उत्तर प्रदेश की जन्म दर अधिक थी। अब ये थी कितनी, ये देख लीजिए, वो है 2.7%। तो इस प्रकार हमने यूपी जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं। ऐसे ही और क्वेश्चंस के साथ हम अगले सेट में आएंगे। तो इस प्रकार हमने यूपी जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और इसके आगे के क्वेश्चन हम अगले सेट में सॉल्व करेंगे। यहाँ तक जो क्वेश्चन कराए गए हैं वो आप बहुत अच्छे से उनको पढ़ें, समझें, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आने की संभावना है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन बहुत अच्छे से करते रहें। ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो लाइक करना है, शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे अदर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।